सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहम वनकर फ्रॉम ट्रिपल आई जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है मैं आपको आई एम कोझिकोड के जो आपको स्कॉलरशिप्स करता हूँ, तो आपको इंडिविजुअल सारी डिटेल्स दूंगा स्कॉलरशिप्स की आई एम कोझिकोड की, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। सो जल्द से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो अगर बात करें आई एम कोझिकोड के स्कॉलरशिप्स की, सो ये जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स आपको बता रहा हूँ, सिंस हमारा MBA जो है हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है। इसके अलावा अगर आप कोई और मास्टर्स फील्ड आप परस्यू कर रहे हो, ठीक है, जैसे M.Tech वगैरह हो गया, ठीक है, सो आप इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। सो पोस्ट ग्रेजुएट हम स्कॉलरशिप्स अगर हम स्पेसिफिकली MBA के लिए अगर हम देखेंगे, तो सबसे पहले गाइस आप देखो, आप जो है स्कॉलरशिप 6 जगह से आप ले सकते हो। एक तो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स होती है, देन स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती है, देन कॉर्पोरेट कंपनीज और प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होती है, एलुमनाई स्कॉलरशिप्स होती है और बैंक स्कॉलरशिप्स होती है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स आपको समझा देता हूं, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप में कैसा होगा गाइस, ये ऐसे स्कॉलरशिप्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट खुद प्रोवाइड करता है या बेसिकली आपको असिस्ट करता है, आपको फाइनेंशियल लाइक असिस्टेंस में, ठीक है। सो जैसे आप यहाँ पे आप देखो स्कॉलरशिप में अगर हम देखेंगे आई एम कोझिकोड की, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक मेरिट कम स्कॉलरशिप है, ठीक है, ये हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफर करती है, ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखो NFBAB नाम की एक बेसिकली हमारी एक स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। देन सेकंड जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से हम, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के NSP के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ती है। ये सारे स्कॉलरशिप्स यहाँ पे दे रखे हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज हमारा स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो कर्नाटका, ठीक है, ये अपने रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के हिसाब से आप जो अप्लाई कर सकते हो। इसकी मैं डिटेल में आपको बता दूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। एंड देन इज अपना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कंपनीज दे रखे हैं या ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं जहाँ से आप स्कॉलरशिप्स उठा सकते हो, ठीक है। सो इसके लिंक वगैरह भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। या सो नेक्स्ट गाइस हमारा स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स में क्या होता है कि आप जो है दो चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट जहाँ से आपका नेटिव प्लेस जहाँ से आप बॉर्न हुए हो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो उस स्टेट से, या फिर जो कॉलेज जिस स्टेट में आप उसके वेबसाइट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो गाइस मैंने एक एक्सेल फाइल बना रखी है जहाँ पे मैंने ऑल द स्टेट्स, ठीक है, जितने भी इंडिया में स्टेट्स है उसके रिस्पेक्टिव पोर्टल्स मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। सो काफ़ी काम की चीज़ें, इसके लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो जैसे आप देखो गाइस अभी दो चीज़ें, ठीक है, मान लो कि आपका नेटिव प्लेस मान लो कि महाराष्ट्र है, ठीक है। सो महाराष्ट्र में बॉर्न हुए, ठीक है। सो महाराष्ट्र के लिंक डाल रखे मैंने, आप महाडीबीटी महाराष्ट्र.महाराष्ट्र.gov.in में जाके अप्लाई कर सकते हो कुछ स्कॉलरशिप जो भी आपके एलिजिबल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइस जैसे हमारा केरला का स्कॉलरशिप, ठीक है। सिंस ये कॉलेज जो हमारा कोझिकोड जो हमारा केरला में आता है, तो आप केरला के यहाँ पे आपको रिस्पेक्टिव पोर्टल दे रखा है, ठीक है। सो सबसे पहला जो पोर्टल है गाइस यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो वो है हमारा ये scholarship.kshec.kerala.government.in। इस पे अगर हम जाते गए, सो यहाँ पे आपको सारे जो है स्कॉलरशिप्स देखने को मिल रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो भी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो गाइस पोर्टल हमारे यहाँ पे आप देखो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, highereducation.kerala.government.in। यहाँ पे भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। सो आप जो अगर आप एलिजिबल हो तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपका क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो हमारा NSP के थ्रू जो हमारा सब होता है, ठीक है। सो NSP जो हमारा क्या होता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है, ठीक है। एंड इस पे जो है वेरियस कैटेगरी आपके इनकम क्राइटेरिया, ठीक है, बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल होते हैं आपके एलिजिबिलिटी पे। सो आप सिंपली यहाँ पे जैसे NSP पोर्टल में जाओगे, आप 3 डॉट पे क्लिक करो, यहाँ पे स्कीम्स और NSP चले जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे दो स्कीम देखने को मिलेंगे, एक तो आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम देखने को मिलेगा, फिर स्टेट स्कीम देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अगर आपका स्टेट है इधर तो आप इधर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर नहीं है तो आप जो है आपको लाइक अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के पोर्टल में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे आप जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो जिसमें आप एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। सो अभी एक चीज़ देखोगे, जैसे अगर हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम देखें, सो आप यहाँ पे देखो कितने सारे स्कीम्स है, राइट। तो अभी एक एक देखने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, है ना। सो इसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। आप सीधा यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे आपको दे रखा है कहा गया, ठीक है, अप्लाई ऑन स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी, ठीक है। सो स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी आप जैसे ही जाओगे गाइस, तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे आपको सिंपली अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, जैसे डोमिसाइल स्टेट कौन सा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फिर आपके कम्युनिटी का कैटेगरी, ये सब आप डाल दो, ठीक है, परसेंट वगैरह। जैसे आप डालोगे, आप क्लिक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे तो आपको सारे स्कॉलरशिप दिखाएगा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो उन स्कॉलरशिप में फट से अप्लाई कर लेना, ठीक है। सो ये जो हमारा NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल था, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट और ठीक है। एंड और एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे इनके अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट देखें, तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स आपको दे रखा है जो कि NSP के थ्रू ही रहेंगे। एंड नेक्स्ट आपका स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी आपके यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सो आप इनको भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है। सो इसकी भी मैंने एक लिस्ट बना रखी है प्राइवेट फॉर्म्स की, जैसे रिलायंस हो, काफ़ी वेल नोन स्कॉलरशिप है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने UG प्लस PG लिख रखा है, UG PG लिख रखा है, तो ये क्या है, ठीक है। जैसे MBA देखो हमारा PG में आता है, राइट। सो जो भी PG में मैंने लिख रखा है
है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यूजी वाले पर आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। सो जो भी पीजी दे रखा है वहाँ पे जो है ये लिंक मैंने आपको दे ही रखी है, इस पर आप क्लिक करके उस पर अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो गए तो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट पे भी कई सारे जो है हमारे प्राइवेट स्कॉलरशिप्स आपको दे रखे हैं, तो आप इनको भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सो ये जो था हमारा प्राइवेट स्कॉलरशिप्स था, राइट। एल्यूमिनाई स्कॉलरशिप्स नेक्स्ट है, ठीक है। एल्यूमिनाई स्कॉलरशिप मतलब क्या है? एल्यूमिनाई मतलब जो हमारे पास आउट हो चुके हैं IIM कोझिकोड से, ठीक है। सो होता क्या है कि एक एसोसिएशन बनता है, ठीक है, उसमें जो है सारे एल्यूमिनाई थोड़ा थोड़ा पैसे डाल के एक स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर IIM कोझिकोड में ऐसा कुछ होगा, ठीक है, सो आप जो है अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट करके यहाँ से आप स्कॉलरशिप उठा सकते हो, ठीक है। एंड बैंक स्कॉलरशिप जो है आपके रिस्पेक्टिव बैंक बोलो, ठीक है, अगर आपको बहुत साल से बैंक है तो वो कुछ स्कॉलरशिप देती है एजुकेशन लोन के नाम पे, ठीक है, एजुकेशन लाइक फीस के नाम पे, या फिर आपके जो है बहुत सारे लाइक बैंक जो है आपको स्कॉलरशिप देने में लाइक इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। कुछ आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो टोटल गाइस अगर हम देखेंगे तो ये 6 तरीके से आप स्कॉलरशिप्स ले सकते हो, एंड मोस्ट ऑफ देम लाइक आपके मेरिट बेसिस, कैटेगरी बेसिस, इनकम बेसिस, इन सब पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो सबको मिलना स्कॉलरशिप शायद पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। सो आपको इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप बता दें जो आप इंस्टीट्यूट से ले सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट के मैंने पोर्टल्स यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है। इसके लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा, तो आप इस पर डायरेक्ट अपने रिस्पेक्टिव स्टेट या फिर आपका कॉलेज स्टेट में आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। NSP जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है, ठीक है, उसके भी लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के सारी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो NSP में, ठीक है, कि कौन सी स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट कंपनीज का भी जो मैंने लिस्ट बना रखा है, ठीक है। सो ये इसके लिंक भी मैं डाल दूंगा, जहाँ पे आपको जो है सारे प्राइवेट कंपनीज का जो आपके स्कॉलरशिप्स है आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड ये दोनों प्लीज गाइस आप जो है कंफर्म कर लेना अपने रिस्पेक्टिव बैंक से या फिर कॉलेज से, एलुमनाई से, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है गाइस हमारा लोन आता है कि आप लोन कहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। अभी जिनको स्कॉलरशिप लेनी थी उन्होंने तो ले ली, ठीक है, लेकिन अभी जिनको नहीं मिली उनको लोन ही का ऑप्शन बचेगा क्योंकि फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। सो लोन जो है आप 3 तरीके से ले सकते हो, एक तो बैंक एजुकेशन लोन ले सकते हो, प्राइवेट सेक्टर लोन ले सकते हो और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लोन ले सकते हो, ठीक है। सो बैंक एजुकेशन लोन जो है मोस्ट प्रिफर्ड है क्योंकि इसमें आपको आराम से पैसे मिल जाएंगे। सो ये सारे जो है ये लिंक मैं आपको डाल दूंगा। जैसे आप देखो यहाँ पे सारे बैंक्स मेंशन, उनका इंटरेस्ट रेट, उनके प्रोसेसिंग फीस वगैरह पे आपको दे रखा है, ठीक है। सो आप जो है रिस्पेक्टिव आप अपने बैंक से या जो भी आपको बैंक का सही लग रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट आप उनको अप्रोच करके उनसे लोन ले सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है गाइस हमारा प्राइवेट सेक्टर लोन है जो कि आप कहीं से भी उठा सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके कुछ रिलेटिव्स हो या हो सकता है आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हो जिनका स्टार्टअप बिजनेस है, तो वहाँ से भी लोन उठा सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लोन, ठीक है, जिसको हम PM विद्या लक्ष्मी स्कीम भी हम बोलते हैं। काफ़ी अच्छी स्कीम है गाइस ये, ठीक है। इसमें आप देखो ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलता है। PM विद्या लक्ष्मी स्कीम, CSIS और CGFSE, ये 3 यहाँ पे इनके स्कीम्स है, तो अपनी एलिजिबिलिटी देख के इनको अप्लाई कर सकते हो। ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन्स होते हैं, ठीक है। मेरे बैचमेट्स में बहुत सारे ने अप्लाई करा था इसमें। सो प्लीज़ गाइस इसको अप्लाई करके जो आप लोन उठा सकते हो, ठीक है। सो आपको लोन और स्कॉलरशिप को क्लियर कर दिया, ठीक है। आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जो है प्लीज़ अप्लाई कर दे एंड फीस आपको पे कर दे, ठीक है। सो ये थी अच्छी वीडियो एंड होप आपको जो वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।